एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 9 अक्टूबर से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस, इनके लिए इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। वीकली रीडिंग 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं, हो सकता है कि फुली आपसे रेजोनेट ना करें। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लूँगी मैं विद द एरीज़। अच्छा जी, मंडे के लिए कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। थोड़ी स्लो एनर्जी है, इनडिसाइसिव भी है और थोड़ा इसके अंदर फियर का फैक्टर भी होता है। जब तक आपको यकीन नहीं होगा कि मामलात उसी तरह से हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तब तो ही आप आगे कदम बढ़ाएंगे। जब तक एश्योरेंस नहीं होगी कि हाँ चीज़ें इसी तरह से हैं जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि पूरे यकीन के साथ कदम बढ़ाने के ऊपर यकीन रखती है, और ना सिर्फ ये चीज़ जो है ये काम के हवाले से है बल्कि इमोशंस के हवाले से भी है कि जब तक आपको दूसरे पर्सन की फीलिंग्स का पता नहीं होगा आप उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो ट्यूसडे का है, मून की एनर्जी है। अगेन थोड़ा सा यहाँ पे भी एंग्जाइटी का फैक्टर है, इनडिसाइसिवनेस भी है, लेकिन ये इनडिसाइसिवनेस इस वजह से है कि अभी तक आप पूरे तरीके से समझ नहीं पाए हैं जो भी आपके इर्द गिर्द सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे के दिन कोई बात ऐसी हो रही हो जहाँ पे कुछ सीक्रेसी रखी जा रही है, आपको बताया नहीं जा रहा, या पूरे से आपको समझ नहीं आ रही, आपको डीप डाउन कोई फीलिंग है कि देयर इज़ समथिंग हिडन बिहाइंड द कर्टन एज वेल। चांसेस आर देयर कि ये चीज़ जो है एक्सपोज हो वेंसडे वाले दिन। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, या कम से कम अगर ये एक्सपोज नहीं होगी तो आप बहरहाल इसको ढूंढने की, फाइंड आउट करने की, इसको बाहर निकालने की, इस सीक्रेट चीज़ को बाहर निकालने की ज़रूर कोशिश करेंगे। किसी तरह की जासूसी, किसी तरह की छानबीन, ठीक है, कोई भी ऐसे मामलात होंगे। और ये सब मामलात जो वेंसडे को हो रहे हैं इनके पीछे रीज़न जो है ये मंडे और ट्यूसडे की एनर्जी रहेगी। थर्सडे वाले दिन 4 ऑफ कप्स है। अच्छा, पेज ऑफ सोर्ड्स हमारे पास अमूमन कम्युनिकेशन के लिए भी आता है। सो या तो आप इन 2 दिनों को छानबीन कर रहे हैं या आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा या आपकी मर्ज़ी का रिस्पॉन्स आएगा। और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उनकी अपना कुछ माइंडसेट है, उनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं। जब तक वो फुलफ़िल नहीं होंगी या जब तक आप उस अंदाज़ में उनको अप्रोच नहीं करेंगे वो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देंगे। दे आर वेरी क्लोज्ड ऑफ एट द मोमेंट। आप कॉन्टीन्यूसली मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। पहले अगर एक कॉशियस किस्म की बात थी, मतलब कॉशियसली अगर आप किसी को कांटेक्ट कर रहे थे, तो अब आप बड़ा रोमांटिकली कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा एक चाइल्डिश से अंदाज में, बड़ा एक फ़नी से अंदाज में हो सकता है। लेकिन ये बात है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपसे टोटली क्लोज्ड ऑफ है, ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा या जवाब देना नहीं चाह रहा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, ये दूसरा कार्ड है इस रीडिंग में अभी, जो कि एक फेमिनिन एनर्जी जो है मून के साथ एम्प्रेस। थोड़ा लेड बैक किस्म का एटीट्यूड आ सकता है आपके अंदर। ये भी हो सकता है कि जब आपने एक आधी दफ़ा रब्ता कर लिया है किसी काम के लिए या रिलेशनशिप के लिए, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स इन द सेंस कि भाई आपने जो काम करना था कर दिया है, अब यूनिवर्स का काम है कि वो बाकी प्रोसेस को कंप्लीट करे। यू विल नॉट फोर्स द अदर पर्सन एज वेल। ये माइंडसेट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन चीज़ें जो हैं बहरहाल आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ये इमोशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे संडे वाला दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है। यू आर रियली ट्राइंग हार्ड कि आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को
एक्सपेंसेस को, अर्निंग्स को बैलेंस करने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि संडे वाले दिन कोई एक्स्ट्रा काम आपको मिल जाए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, और अब आपको बाकी संडे की रूटीन के साथ उस काम को भी मैनेज करने की कोशिश करनी पड़े। कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो कि संडे वाले दिन आपको करनी पड़े। अगेन चूँकि वो अनएक्सपेक्टेड है, सो मैनेजमेंट वहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ के लिए थी। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड फायर साइन है मेरे पास लियो का। देखते हैं कि 9 अक्टूबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है कि आपसे पार्शली रेजोनेट करें। सो मंडे वाले दिन 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीसेंट पास से चलती आ रही हैं, और ये मेरी भी फीलिंग है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि एन मंडे वाले दिन ही ये मसला पड़े जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी ये फीलिंग है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि रीसेंट पास से हो रही हैं। कुछ ऐसे रवैये हो सकते हैं और उसके नतीजे में कुछ लोग जो हैं वो हर्ट हुए हैं, और चांसेस आर देयर कि आपके हाथों हर्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पे आपका बिहेवियर जो है ना एक बड़ा कनिंग और सेल्फिश किस्म का नज़र आ रहा है, और आप जो है वो मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के अंदर। लेकिन जो लोग तंग हुए हैं आपके हाथों या हो रहे हैं वो बहरहाल बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एन सिर्फ मंडे वाले दिन आपका रवैया इस किस्म का हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप जो है वो कोशिश कर रहे हों कि किसी को मैनिपुलेट करके आप जो मामलात हैं अपने वो सेटल कर सकें। अच्छा, डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये ट्यूसडे की एनर्जी है। इसमें यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि वो पर्टिकुलर माइंडसेट जो कि यहाँ काम कर रहा था मंडे वाले दिन वो ख़त्म हो रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर अगर आपको किसी ने तंग किया है, अगर आपके साथ किसी ने ये बिहेवियर रखा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली उनको इस चीज़ को वापस लेना पड़े। जो उन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है वो उसको वापस लेना पड़े। सो जो मंडे वाले दिन सूरत हाल डेवलप हो रही है या डेवलप हुई है ऑलरेडी, ट्यूसडे वाले दिन डेथ का कार्ड हमें बता रहा है कि ज़हनी तौर पे कोई तब्दीलियाँ या सिचुएशन के अंदर कोई चेंज जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल हो सकता है और ये काफ़ी देर तक चलने वाली चीज़ हो सकती है कि रहे चेंज जो आ रहा है। ये हेरोफेंट का कार्ड है, कोई ना कोई लेसन है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कि आपको सीखना है, जो कि आपको सीखना चाहिए। इसके लिए आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। ये भी हो सकता है कुछ लोग जो हैं अगर किसी टीचर की तलाश में थे, किसी गुरु की तलाश में थे, किसी ऐसे शख्स की जो कि उनको डायरेक्शन जो है वो उसमें दिखा सके, बता सके, एक्सप्लेन कर सके कुछ चीज़ें, तो हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन आपको ऐसा कोई शख्स मिल जाए। या फिर कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जहाँ पे वो चीज़ें जो कि अनएक्सप्लेनेबल हैं आपके लिए, समझ नहीं आ रही, सम हाउ वन वे और अनदर, कुछ पढ़ के, कुछ देख के, कुछ समझ के आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, कन्फ्यूजन है। अच्छा, अब मेरा ये ख़्याल है कि जो भी सूरत हाल है वो किसी एक ही कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वेडनेसडे का दिन जो है वो आप कमिटमेंट के हवाले से कुछ सोच रहे हों, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग है, बेसिकली मंडे को चीटिंग है जो कि डेथ के कार्ड के साथ एंडिंग हुई और उसके बाद कमिटमेंट है, लेकिन आप जो हैं वो बहरहाल कंफ्यूज हैं उस हवाले से। और ये कन्फ्यूजन जो है सिर्फ ये नहीं है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कन्फ्यूजन ये भी है कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कहाँ से कौन सी बात सुनने को मिलेगी, किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, और फिर सबसे बढ़कर ये कि अगर ये कमिटमेंट की बात है तो क्या दूसरा पर्सन जो है वो भी उसको विलिंगली एक्सेप्ट करेगा या वो उसको रिजेक्ट कर देगा। बहुत सारी बातें हैं जो कि यहाँ पे आपके जहन में रहेंगी थर्सडे वाले दिन कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए।
अच्छा, चूँकि सिचुएशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, सो आप भी अपनी जगह पे रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स जो हैं एक ही डायरेक्शन में हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं आप, लेकिन कुछ मामला जब तक आपको आपके ग्रिप में नहीं आ जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर की वजह से, नुकसान होने के खौफ की वजह से, ईगो की वजह से, ठीक है, कोई भी रीज़न इसके अंदर जो है वो काम कर रही हो सकती है। ओके, सो नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अराइज़ हो रही है। आई फील कि ये कोई आपको अप्रोच कर रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई डायरेक्टली आपको मैसेज कर रहा है या कोई डायरेक्टली आपसे कोई बात कही जा रही है, और ये भी हो सकता है कि सराउंडिंग में कोई चीज़ ऐसी हो जिससे आपको ये हिंट मिले कि इसके कोई शख्स जो है वो आप में इंटरेस्टेड है, या ये कोई आइडिया है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इन्वायरमेंट के अंदर से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स आके आपको आई लव यू बोलेगा तो आप उसको एस ऑफ वांड्स मानेंगे। बहुत से जेस्चर्स, बहुत से क्यूज़, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से हमें क्लिक हो जाता है कि ओके, द अदर पर्सन इज़ थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स। तो ये वो वाली सूरत हाल जो है वो ज़्यादा होने का चांस नज़र आ रहा है। और फिर उसके बाद जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस के कार्ड के भी मल्टीपल मीनिंग्स हैं, ठीक है। उसमें चूँकि हेरोफेंट ऑलरेडी मौजूद है, सो ये कमिटमेंट की बात भी हो सकती है। कोई लीगल किस्म के इश्यूज़ जिनको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है वो भी हो सकते हैं। चीज़ों को का एक बैलेंसिंग किस्म का एक्ट कि चीज़ें बैलेंस में रहें, इमोशंस बैलेंस में रहें। अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती की है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स इधर है, तो उसको भी आप इवन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट फुल होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बहुत क्लियर यहाँ पे एनर्जी नहीं है, आप ख़ुद भी कंफ्यूज लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। चलें जी, आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो फायर साइन है वो मेरे पास है सेजिटेरियस। देखते हैं कि 9 अक्टूबर वाले वीक में क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन, अच्छा यहाँ पे स्टार्ट अप ही डेथ के कार्ड के साथ हो रहा है। डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो एंड हो रही हैं ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके। और ये एंडिंग बज़ाहिर देखने में काफ़ी खौफनाक हो सकता है कि आपको लग रही हो कार्ड देख के, लेकिन ये इसको हम इसी तरह से देखते हैं कि सर्टन चीज़ों को ख़त्म हो जाना चाहिए था, वो ख़त्म होंगी, जगह खाली होगी तो उसकी जगह पे नई चीज़ें आएंगी। ओके, लवर्स का कार्ड है। इस बात का चांस मौजूद है कि अगर पहले कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अगर पहले कोई झगड़ा है, कोई नाराज़गी है, कोई खफगी है, ठीक है, तो अब सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। ये डेथ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो है ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपको पहले इन फीलिंग्स को आपने इतना ज़्यादा रजिस्टर नहीं किया हुआ था, लेकिन अब आपका माइंडसेट चेंज हुआ है। नाउ यू आर रियलाइजिंग कि दूसरा पर्सन जो है वो आपके लिए कितना ज़्यादा अहम है। 5 ऑफ कप्स का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ब्लंडर्स जो हैं वो हुए हैं, आपसे ख़ुद से भी कुछ ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है। सो आप चीज़ों को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, दोबारा उनको ब्राइटन अप कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू रिमेन सैड। जिस तरह से इसके कलर हैं इस कार्ड के, तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी आप कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलेंगे तो आप उस चीज़ को देख सकेंगे कि वो क्या है, कैसे मनाया जा सकता है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे, ये कार्ड आपकी अपनी एनर्जी शो कर रहा है। जो भी ग्लूमीनेस थी वेंसडे वाले दिन, वो थर्सडे वाले दिन चेंज हो रही है, और कोई ना कोई आइडिया आपको आ रहा है कि ओके आई शुड डू दिस। इस सारी सिचुएशन के अंदर आई शुड डू दिस, और या फिर ये मल्टीपल आइडियाज़ हो सकते हैं। कोई बात आपके जहन में ऐसी आ सकती है, कुछ जुमला ऐसा आ सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप एक्ट कर सकें। और अगर ये रिलेशनशिप सोलली, अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, तो कैसे आप दूसरे पर्सन को मना सकते हैं। कोई ना कोई बात यहाँ आपके जहन में आती हुई नज़र आ रही है। ये बात याद रखिएगा कि हार्ट ब्रेक जो है वो बाहर हाल मौजूद है, और जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बातचीत हो रही होगी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सख्त गरम नरम बातें जो हैं वो होंगी।
ठीक है, खाली आप नहीं है, दूसरी पार्टी भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई हो, तो इसलिए उसके लिए भी मेंटली तैयार रहें और उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल पे मत लें, दूसरे की तसल्ली कराएं और ताकि मामलात जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें। चीज़ों में बहुत ज़्यादा जल्दी लाने की कोशिश मत कीजिएगा, ये हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है, वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपका माइंडसेट हो सकता है कि अभी चेंज हुआ है, शायद दूसरे पर्सन का नहीं हुआ है, उसको उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। ये भी हो सकता है कि चूँकि पहले बदमज़गी हुई हुई है, नाराज़गी हुई हुई है, तो ये भी हो सकता है कि उनको यकीन दिलाने के लिए भी आपको उनको टाइम देना पड़े, ठीक है। क्योंकि अगर कोई हमें ज़बरदस्ती फोर्सफुली मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है तो हमें लगता है कि इनका कोई मोटिव है जिसके पीछे ये ऐसा कर रहे हैं। सो जल्दी मत करें, आराम आराम से सोच समझ के जो चीज़ें हैं ना वो करें, ताकि हीलिंग जो है वो हो सके। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हीलिंग हो सके, हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। ये इमोशनल हीलिंग है, ये फ़िज़िकल हीलिंग है, ये कुछ जगहों के ऊपर जाके स्पिरिचुअल हीलिंग है। सो रेस्ट करने का टाइम, सोचने का टाइम, रिलैक्स होने का टाइम, ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। सो जल्दी मत करें आप। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।